हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मे आई हेल्प यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो, पिछले चैप्टर में हमने डेवलपमेंट पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, स्टिक टू द पॉइंट, लर्न द हेडिंग्स एंड राइट अ नीडफुल आंसर इन योर आंसर शीट्स। ठीक है, हेडिंग्स अगर आपको कहीं पर भी हेडिंग्स मिल जाए ना, तो सबसे पहले आप हेडिंग्स याद करा करो। तो अपने इस लेक्चर्स में मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि जितनी हेडिंग्स आपको दे दूँ उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलो बिना कुछ टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। देखो, इकोनॉमी को कई तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है और कई तरीके से इसको डिवाइड हम कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और सबसे जो कॉमन इसका डिवीज़न है वो है हमारा सेक्टर्स। हम अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ लेते हैं। Number 1 is primary sector, number 2 is secondary sector, number 3 is tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर में आपको वो चीजें मिलती हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी होती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपकी लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। जब जब आप नेचुरल रिसोर्स का यूज कर कर कोई सामान बनाते हो, उसमें आपकी जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, दैट विल कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। ज्यादातर इस सेक्टर को एजुकेशन सेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स आएंगे, फिशिंग, फार्मिंग, पोएट्री फार्मिंग, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज होता था और नेचुरल रिसोर्स से हम कुछ वैल्यूएबल चीज अपने लिए प्रोड्यूस कर लेते थे, बना लेते थे। सेकेंडरी सेक्टर में हमें रॉ मटेरियल मिलता है और उसे हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाला सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। सारी इंडस्ट्रीज, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी फैक्ट्रीज वाला जो काम है वो सब आपका इसी के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं उगाए किसान ने, ठीक है, गेहूं उगा के उसने बेच दिए मार्केट में। अब गेहूं से लेकर आटा बनाना, पैक करना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, ये सारा काम किसका होता है? सेकेंडरी सेक्टर का। कोई भी रॉ मटेरियल ले लो, लोहा ले लो, आयरन ओर से निकाल लिया लोहा, उसके बाद उससे क्या बनाना है वो सब सेकेंडरी सेक्टर तय करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जैसे कि हम गुड़ बनाते हैं शुगर केन से। ठीक है, अच्छा आपको पता है शुगर केन से जो गुड़ बनता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं जैगरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? जैगरी, JAGGERY। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि क्या खा रहे हो, तो गुड़ मत कहना, कह रहा आई एम ईटिंग जैगरी। सुनने में अच्छा लगता है। चलो, तो जैसे हम शुगर केन से गुड़ बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं, इसी तरह बहुत चीज़ों से हम फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर सकते हैं। सब आएगा आपका किसके अंदर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। बात करते हैं आपके थर्ड सेक्टर की, टर्टरी सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब आती हैं इसके अंदर। इसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, नो प्रोडक्शन। कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो आप इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ आप अपने टैलेंट के बेस पर, अपनी स्किल्स के बेस पर
अपनी कोई भी एजुकेशन के बेस पर या प्रोफेशन के बेस पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. लाइक आई एम अ टीचर, आई एम गिविंग यू सर्विस ऑन द बेस ऑफ माई नॉलेज. डॉक्टर इज गिविंग यू ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज. तो जब नॉलेज के बेस पर, अपनी स्किल्स के बेस पर, अपने टैलेंट्स के बेस पर जब कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट ऑल विल कम अंडर सर्विस सेक्टर. मोस्टली इसमें क्या होता है, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये सेक्टर. बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? सर्विस सेक्टर के अंदर ही आती हैं. ठीक है. इनमें मोस्टली कोई प्रोडक्शन नहीं होती है. कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है. सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह, अपने सेटअप्स की वजह से, अपने व्हीकल्स की वजह से हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये एक तरीके का रिकैप था आपके लिए कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं. लास्ट पॉइंट इज दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. ठीक है. एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा. दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. प्राइमरी से सामान नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी क्या बनाएगा? ठीक है. सेकेंडरी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो बैंकिंग का क्या फायदा, ट्रांसपोर्ट का क्या फायदा? अगर गुड्स ये मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट का क्या फायदा होगा? राइट. सो दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो आगे बढ़ते हैं. मैं आपको 2 तरह के गुड्स के बारे में बताना चाहता हूं. क्यों बताना चाहता हूं ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं. देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स. अब ये इन दोनों का लफड़ा क्या है फर्क इन दोनों में? देखो इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो आपने किसी से लिए और आप उनमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर कर उनको कुछ और तरीके से प्रोड्यूस कर कर आगे आपको वो बेचने होते हैं, आपको यूज़ नहीं करने. फॉर एग्जांपल आपके पास आटा आता है, आपने आटे को ब्रेड बनाकर आगे बेचना है, तो अभी वो आपके पास आया कहीं से और वो कहीं जाएगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है आपके लिए. फाइनल गुड वो होता है जो चीज़ आप अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, अपने यूज़ करने के लिए. मान लो मैं टीवी लेके आया, तो क्या अगर मुझे उस टीवी को नहीं बेचना है या उसमें कुछ और ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, तो दैट विल बी माय फाइनल गुड. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये मैं आपको बताऊंगा. पहले देख लो एक बार. इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो अंडर प्रोडक्शन साइकिल होते हैं. कुछ प्रोडक्शन हो चुका है और कुछ होना अभी बाकी है. ठीक है. ये हम लेते हैं रीसेल के पर्पस के लिए. आपने कोई सामान लिया और आपको फिर इसे आगे बेचना है. ऐसी का ऐसी बेच दो, चाहे तो पुरानी गाड़ी लो कहीं से खरीदो, उसे बेच दो, आगे रीसेल कर दो. चाहे उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, कुछ सामान लो उससे कुछ फिनिश गुड्स बनाओ. मान लो स्पेयर पार्ट्स लो, स्पेयर पार्ट्स से कोई बाइसाइकिल बना दो, अपनी कोई और चीज़ इन्वेंट कर दो और फिर उसे आगे अच्छे दामों में बेच दो. ठीक. या कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर दो उसके अंदर, उसको अलग तरीके से कन्वर्ट कर दो. तो दैट विल कंसिडर्ड एज योर इंटरमीडिएट गुड. फाइनल गुड्स क्या होते हैं? इनकी प्रोडक्शन फिनिश हो चुकी है, पूरी हो गई, अब इनके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होनी बाकी है. ठीक है. एंड यूज़, इसके बाद इसका कोई भी और इस्तेमाल नहीं है. आपने अगर फ़ोन ख़रीद लिया तो अब आप उस फ़ोन को चलाओगे. एंड यूज़, दैट विल बी योर फाइनल गुड. अगर आपने उसे फ़ोन को ख़रीदने के लिए बेचा है, दैट विल बी योर इंटरमीडिएट गुड. सेल्फ कंजम्पशन, अपने ही कंज्यूम करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए. गाड़ी ली है खुद चलाओगे तो फाइनल गुड. गाड़ी ली है उसे टैक्सी में चला दिया, कुछ और काम कर दिया, दैट विल बी योर इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. फ्लोर जो है आटा इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर उससे हमें ब्रेड बनानी है. फाइनल गुड है अगर उससे हमें रोटी बना के खानी है, खुद खानी है तो फाइनल गुड है. ठीक है. जैसे ब्रेड होती है. तो ये है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स. अब हमने क्यों पढ़ा इसे? एक वर्ड आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इकोनॉमिक्स में ये वर्ड जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो, समझ लो भैया. जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये एक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स. फाइनल आ गया नहीं आ गया यहाँ पर?
ऑल फाइनल गुड्स, इसलिए पढ़ा रहा था मैं आपको। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। 3 सेक्टर पढ़े हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टरों का मिला के फाइनल गुड्स और सर्विसेज जितनी भी होती हैं, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल, फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी बैठती है। प्राइमरी सेक्टर में हमने फाइनल गुड्स बनाए फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ के। सेकेंडरी सेक्टर में हमने फाइनल गुड्स बनाए 2000 करोड़ के। टर्टरी सेक्टर से हमें सर्विसेज मिली, फाइनल सर्विसेज मिली 3000 करोड़ की। तो हमारा टोटल वैल्यू आ गया 6000 करोड़। 6000 करोड़ के हमने गुड्स और सर्विसेज एक साल में बनाए हैं। इसी को कहते हैं, यही है हमारे देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैया समझ लो इसे, ये बार बार आपके किताबों में, आपके पेपरों में आती रहेगी। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तीनों सेक्टर को मिलाकर उन्होंने फाइनल गुड्स की जितनी भी प्रोडक्शन की है, सर्विसेज की प्रोडक्शन की है एक साल में, वो सब आता है जीडीपी में। ठीक है। अब आप पूछोगे जी इंटरमीडिएट क्यों नहीं लेते, प्रोडक्शन तो यहाँ पे भी हो रही है, ये क्यों ले रहे हैं फाइनल गुड्स हम, ये भी देख लेते हैं एक बार। वाई फाइनल गुड्स इंक्लूडेड इन जीडीपी नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। तो उसका आंसर है सीधा सीधा सच्चा सच्चा, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक ही चीज को बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े, बार बार वो चीज ऐड ना हो जाए, इसलिए हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फाइनल गुड्स लेते हैं, बस इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं। अगर हम हर स्टेप पे काउंट करेंगे तो वो गलत है। चीज़ तो एक ही है, चीज़ एक ही है, उसमें बार बार मॉडिफिकेशन हो रहा है, बार बार बिक रही है वो, और फिर जाके वो एंड में कस्टमर के पास पहुंचती है। तो क्या हम उसे बार बार काउंट करें? जो चीज़ एक ही है उसको एक ही बार काउंट करेंगे जब वो बनके तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसान ने बीट उगाया, गेहूँ उगाया, और उसने वो गेहूँ 2000 रुपये का एक मिलर को बेच दिया। ठीक है, चक्की वाले को बेच दिया, ये समझ लो। चक्की वाले ने उसका आटा बनाया, आटा बना के उसने आगे एक बेकर को 3000 रुपये में वो बेच दिया। बेकर ने उसकी ब्रेड बनाई और उस ब्रेड को आगे 4500 का रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने कुछ नहीं करा, अपनी दुकान पे रखा और कस्टमर को 6000 रुपये की ब्रेड बेच दी। आटा वही है, एक ही प्रोडक्ट है, एक बार यहाँ बिका, एक बार यहाँ बिका, एक बार यहाँ बिका और फाइनली यहाँ बिका। इन तीनों के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड। और कस्टमर के लिए क्या है? ये कस्टमर के लिए है ये फाइनल गुड। अब एक ही आटे को 2000, 3000, 4500, 6000, तो ये हो गए 15,500 रुपये। अगर हम हर किसी को काउंट करने लगे तो ये आटे की कीमत निकल के आएगी 15,500 रुपये। ठीक है, जबकि एक्चुअल में पे कितना हो रहा है? 6000 तो पे हो रहा है लास्ट में, है ना। ये सब ऐड तो होता जा रहा है, पैसे में पैसा ऐड होता जा रहा है। लास्ट में कितनी वैल्यू निकल के आई? सामान हमने शुरू से लेके एंड तक जब बनाया, लास्ट में उसकी कीमत 6000 रुपये निकल के आई, गेहूं से लेके ब्रेड खाने तक। तो हम सिर्फ वो ऐड करेंगे जो उसकी वैल्यू एंड में निकल के आती है, ना कि ये सारा का सारा सामान बार बार। इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं, जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल द बेस्ट।